नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें होगा करियर एज वेल एज मनी प्रेडिक्शंस फॉर 1 नवंबर टू 10 नवंबर। 10 डेज की रीडिंग होगी ये। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, चाहे बिजनेस में हैं आप, जॉब में हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जैसे भी है। फाइनेंसेस में भी हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या मैसेज डिवाइन की तरफ से। हेल्थ रिलेटेड भी इसमें रीडिंग होगी। हेल्थ को लेकर किस चीज का ध्यान रखना है आपको, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, केयरफुल रहना है। एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी, जहां पे आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और मैं उसका आंसर यस या नो में दूंगी। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी। और बिल्कुल एंड में होगा एंजल नंबर डेक, ये भी इंक्लूड किया जाएगा। आप लोगों ने बोला था परचेज करने के लिए एंड इतना प्यार आप लोगों ने दिखाया कि मैंने ये परचेज करा है, आ भी गया है और मैं इसमें इंक्लूड कर रही हूं। तो बिल्कुल एंड में होगी आपकी एंजल नंबर रीडिंग। ठीक है, इसमें कार्ड निकाला जाएगा, देखा जाएगा आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टाइम के लिए। बट अपनी तरफ से आपको ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब। जितना भी पॉजिटिव, जो भी डिवाइन अपनी तरफ से मैसेज दे रहे हैं वो मैं क्लेम करता हूं। आई अफर्म द गुड थिंग्स हैपनिंग विद मी। ठीक है, तो अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें वो सही होंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। लियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस, हेल्थ प्रेडिक्शंस 1 to 10 नवंबर। लियो के लिए करियर प्रेडिक्शंस, मनी प्रेडिक्शंस, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर लियो 1 to 10 नवंबर। करियर, मनी, हेल्थ प्रेडिक्शंस फॉर लियो 1 to 10 नवंबर। ओके, लियो देखिए, आपके काम में, करियर, जॉब, बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जो भी है आपका, आई फील आप एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, बिकॉज आपका जो ध्यान है वो कहीं और है। बहुत ज्यादा या तो डिसकंटेंटमेंट है लाइफ में, या कैसे आगे बढ़े, बोरियत बहुत है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। यू आर कंप्लीटली मिसिंग द पॉइंट, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। बहुत ज्यादा या तो पास्ट को लेकर सोच रहे हो या फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो, बट जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रेजेंट में है और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो चली जाएगी और वो जा रही है। मतलब मुझे ये चीज दिख रही है कि हाँ, यू आर लॉस्ट एंड आप कुछ और ही जगह पे ध्यान दे रहे हो एंड चली गई हाथ से। तो वो थोड़ा मुझे करियर में हाथ से चीज निकलती दिख रही है। थोड़ा मेडिटेट करिए, मेडिटेट करना जरूरी है एंड एक सेल्फ डिस्कवरी जरूरी है। फिगर आउट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या डिसीजन लोगे तो अच्छा होगा, क्या डिसीजन लोगे तो बुरा होगा। जहां आप जा रहे हो, जो करियर पाथ चूज करा है आपने, क्या वो सही है, गलत है। आई फील हर्मिट मोड में, इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना अभी के लिए बहुत जरूरी है आपके लिए। एंड पुराने प्लान्स को रिविजिट करिए, पुराने प्लान्स को जो आपने किसी टाइम पे सोचा था कि हाँ हम ऐसे करेंगे या ये बिजनेस प्लान खोलेंगे या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कुछ करेंगे, उनको रिविजिट करिए। जितना आप उनको रिविजिट करोगे आपको रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज पहले मैं इस चीज में कितना इन्वॉल्व था, करियर को लेकर कितना सीरियस था, कितना मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड था और अब मैं कितना डिस्ट्रैक्टेड हूं। ठीक है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिविजिट करना जरूरी है। मे बी पास्ट को लेकर कोई आ रहा है वापस
और उसको हो सकता है इंक्लूड कर रहे हैं आप, उसके साथ बिजनेस में हैं, या उससे बात कर रहे हैं कि हम पहले कितने बढ़िया तरीके से काम करा करते थे, वो भी चीज हो सकती है। बट यू आर सॉर्ट ऑफ रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। पहले कितने बढ़िया तरीके से आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा होता था, ध्यान कितना, कंसंट्रेशन लेवल कितना अच्छा होता था, और अब चीजें कैसे खत्म सी हो गई हैं। एज फार एज मनी इज कंसर्न, अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, पैसा आ रहा है, बट वो आने के लिए आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा। इफ यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स, अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हो, आगे कुछ नहीं कर रहे हो, कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बस बैठे हुए हो हाथ पे हाथ धर के, तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन लियो। जब आप एक्शन लोगे तभी you will be able to give birth to your dreams. अदरवाइज आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज जाती जाएंगी, पैसे कमाने की भी अपॉर्चुनिटीज हाथ से जाती जाएंगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं आपके काफी सक्सेसफुल होंगे, बट दिमाग में कोई प्लान है, कोई ड्रीम है, उस ड्रीम को बाहर निकालो। ये जो एक डे ड्रीमिंग वाली, लिथार्जी वाली जो एनर्जी है ना, उससे आपका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जहां तक बात है हेल्थ की, पॉलन एलर्जी है आप में से कई लोगों को, यहाँ पे एंकल रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, उसके साथ साथ आग से थोड़ा सा बचिएगा, थोड़ा आग से रिलेटेड कोई चीज इशू हो सकता है। लोअर बॉडी से रिलेटेड भी, थोड़ा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठने का बहुत है, तो थोड़ा उन चीजों पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ सकती है अगर आप थोड़ा ध्यान लगाओ तो। करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर लियो 1st to 10th November. Career and money predictions for Leo 1st to 10th November. Career and money predictions for Leo 1st to 10th November. फाइनेंशियली सिक्योर हो, अबंडेंट हो, फाइनेंशियली काफी मुझे पैसे आते दिख रहे हैं। आप, मुझे ये चीज दिख रही है कि आप स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रहे हो, मेंटेन करना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, उसकी तरफ ग्रो कर रहे हो। स्टेबिलिटी नॉट जस्ट इन योर करियर बट इन योर फाइनेंसेस एज वेल। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आपको रेकमेंड करा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज के थ्रू पैसा कमाना आज के टाइम में सफिशिएंट नहीं है, तो अलग अलग स्ट्रीम्स के थ्रू कोशिश करिए कि आप पैसा कमाएं। बट पैसा और करियर आपका स्टेबल है, सिक्योर है, अबंडेंट है, सब अच्छा है। हैविंग सेड दैट, उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कार्ड निकल आया है तो बिना कुछ काम करे वो चीज मिल जाएगी आपको, नहीं, आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। बी केयरफुल विद whom यू डील व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस। किस इंसान के साथ डील कर रहे हो पैसे को लेकर, खासकर बिकॉज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है एंड दिस कुड बी अ डिफिकल्ट पर्सन। दिस पर्सन इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन। कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, क्लैशेस होते दिख रहे हैं। इस पे ट्रस्ट करना, इसको पैसे देना, इससे पैसे लेना, ये सारी दिक्कतें होंगी, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, केयरफुल रहिए कि किससे आप डीलिंग कर रहे हैं पैसे को लेकर। खासकर फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जो थोड़ा सा छोटा फाइनेंशियल लॉस है, बट यू डिडंट फोरसी इट, आप चाह के भी उसको देख नहीं पाओगे। ठीक है, और वो चीज होगी। जितना प्रिपेयर्ड रह सकते हो प्रिपेयर्ड रहो, एक कंटिजेंसी प्लान रखो, बैकअप प्लान रखो। रिस्क मत लो अभी इस टाइम पे किसी भी चीज को लेकर, रिस्क लोगे तो फिर बाद में फंसोगे। बट बैकअप प्लान तब भी रेडी रखो, अगर कोई रिस्क नहीं भी ले रहे हो तो भी बैकअप प्लान रेडी रखो कि अगर ये जो मैं सोच रहा हूं, ये मुझे पैसा मिलना चाहिए, अगर नहीं मिला, या जो मुझे पैसा मैंने कहीं लगाया है वो अगर डूब गया तो क्या होगा, तो उसका बैकअप रेडी होना चाहिए। हो सकता है आपने स्टॉक्स में पैसा लगाया हो और अभी वो लॉस में चला जाए और फिर आपको साल भर तक वेट करना पड़े उस पैसे के लिए, तो बैकअप प्लान रेडी रखिए। पैसा वगैरह, स्टेबिलिटी वगैरह सब अच्छी आने के चांसेस हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी तरफ से लॉस्ट ना रहो। तो लॉस्ट रहोगे तो फिर डैमेज भी हो सकता है।
नेचुरल टैलेंट्स है आपके अंदर लियो, दैट यू कैन शेयर विद द वर्ल्ड, एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मेक मनी फ्रॉम देम। लाइक वाइल एंजॉइंग द प्रोसेस ऑफ बीइंग योरसेल्फ, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती है कि आपका कोई टैलेंट है और उस टैलेंट के थ्रू आप पैसे कमाओ, उस टैलेंट के थ्रू आपको पैसे कमाने की एक अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको ग्रैब करो आप। मतलब लॉस्ट मत रहो कि अच्छा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट उसको ग्रैब करो और प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। और ये जो टैलेंट है ना आपका, ये बहुत फन वे में पसंद भी आएगा लोगों को और आपको भी, ठीक है। तो ये काफी अम्यूजमेंट वाली चीज हो सकती है, उसके थ्रू पैसे कमाना। रेमेडीज की जहां तक बात करें, यहां पे देखिए ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो चीज दिख रही है ना, कॉन्फ्लिक्ट है, डैमेज है, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, ये बहुत नुकसान कर सकती हैं। तो ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है यहाँ पे। एमेथिस्ट क्रिस्टल जरूरी है। एमेथिस्ट क्रिस्टल आपकी कंसंट्रेशन, आपका विजडम, आपकी नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीजों में हेल्प करता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में। तो एमेथिस्ट क्रिस्टल जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा, आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के एक स्पेशल इंटेंशन फ्रेम करके, और वो उसमें रेकी के थ्रू इन्फ्यूज करी जाएगी, डाली जाएगी। बट एमेथिस्ट क्रिस्टल ऑरा क्लेंजिंग, और यहाँ पे आपके लिए स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन एटसेट्रा, तो स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं। बट जो रेमेडीज मैंने बताई हैं वो करना बहुत जरूरी है। सिर्फ फॉर्च्यून या फ्यूचर जानकर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बदलाव लाना जरूरी है। जितना आप फ्यूचर जानोगे और फिर उसके बाद उपाय और रेमेडी करोगे, उतना ही आप चेंजेस लाओगे और चीजें आपके लिए सही होंगी। तो रेमेडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की, जिसको लेकर हर कोई बहुत एक्साइटेड रहता है। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं उनको पता है कि एग्जैक्टली इसमें करना क्या है। जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले ये नहीं देखा है, उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में होगा। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, छोटा सा होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। पहले पूछ चुके हैं, अभी दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं। अभी पूछ रहे हैं और फिर दोबारा नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। हर बारी इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है, एवरी टाइम। तो रेपिटेटिव मत पूछिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प आंसर यस या नो में आना चाहिए इस क्वेश्चन का। जहां पे भी बैठे हैं, रिलैक्स होके बिल्कुल आराम से काम माइंड के साथ वो क्वेश्चन सोचिए। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं गाइज। अगर आप इम्पेशेंट हैं, इम्पल्सिव हैं और आप जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखकर और फिर क्वेश्चन सोच रहे हैं या उसका आंसर देख रहे हैं, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। सो काम माइंड के साथ थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए आराम से, फिर सोचिए आपका क्वेश्चन और फिर आंसर का वेट करिए। Okay, Leo, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में इम्पेशेंट होके मत देखिएगा। क्लेम करिए पॉजिटिव एनर्जीज के लिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। जितना कनेक्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना ही आपके लिए चीजें सही होंगी। बट एनर्जी मैटर करती है, तो काम माइंड के साथ, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज yes, clear cut yes, and in fact यहाँ पे you need to show your talents। अगर उसी से कोई चीज कनेक्टेड थी और आपने उसी चीज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, तो yes, यहाँ पे आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ काफी दिख रही है, शोइंग ऑफ योर टैलेंट्स। आपने जो भी चीज पूछी थी, आंसर हाँ है।
अब हमारे पास है एंजल नंबर डेक। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया और इस वजह से मैंने परचेज भी किया। वेट कर रही थी मैं बहुत टाइम से, डिले हो रहा था इसकी डिलीवरी। आज ये आया है डेक और आज मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ। क्लेंजिंग भी मैं कर चुकी हूँ इस डेक की। देखते हैं क्या एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको भी क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है लियो के लिए 1st to 10th नवंबर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है लियो के लिए 1st to 10th नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है लियो के लिए 1st to 10th नवंबर? एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट है लियो के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है लियो के लिए? एंजल्स की तरफ से क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है लियो के लिए? एंजल नंबर फॉर लियो 1st to 10th नवंबर। ओके लियो, आपका जो एंजल नंबर है वो है 319 रिलेशनशिप्स। मैं पढ़ देती हूँ इसमें क्या मैसेज लिखा हुआ है, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। ब्रिंग फोर्थ न्यू लव। Your angels are asking you to unblock your energy now. If you are in a romantic relationship, do something to reinforce the bond between you and your significant other. I feel यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी ब्लॉक लग रही है, जहां पे आप कुछ आगे बढ़ के कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत है ताकि वो एक बॉन्ड को ना वापस जिंदा करो, वापस जगाओ। ठीक है, अपने सिग्निफिकेंट पार्टनर के साथ वो बॉन्ड वापस बनना चाहिए। उसको कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है या तो डाई डाउन हो रही हैं चीजें, तो उसको ठीक करिए। इफ यू आर सिंगल, दिस इज प्राइम टाइम टू फाइंड और टू ब्रिंग फोर्थ न्यू लव। बहुत सिंपल सी इंग्लिश थी। ठीक है, इफ यू आर सिंगल तो नया प्यार अपनी लाइफ में लाने का एक बहुत अच्छा टाइम है ये। सिट इन मेडिटेशन राइट नाउ फॉर अ फ्यू मिनट्स, फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, एज यू विजुअलाइज द व्हाइट लाइट ऑफ द डिवाइन शाइनिंग ऑन योर हार्ट चक्रा। बैठिए तसल्ली से, आराम से और मेडिटेट करिए और एक विजुअलाइज करिए एक वाइट लाइट को, जो कि एक वाइट लाइट है डिवाइन की। ठीक है, डिवाइन की, यूनिवर्स की। उस वाइट लाइट को इमेजिन करिए कि वो आपके हार्ट पे शाइन कर रही है, आपके हार्ट चक्रा पे शाइन कर रही है। ठीक है, क्लियरिंग आउट एनी डेब्री दैट ब्लॉक्स लविंग एनर्जीज फ्रॉम कमिंग टू यू। अगर कोई भी, आप उसमें इमेजिन करो कि बीच में कोई भी अड़चने हैं, तो वो व्हाइट लाइट जो शाइन कर रही है वो कोई भी अड़चने, कोई भी रुकावटें, पत्थर बीच में जो पड़े हुए हैं वो हटा रही है, क्लियरिंग आउट द वे। ठीक है, तो इस तरीके से इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए। बट अभी के लिए 319 रिलेशनशिप्स जो मैसेज है, जो एंजल नंबर है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल्स की गाइडेंस की तरफ से। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी की प्रिडिक्शन 1st नवंबर से लेकर 10th नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, गाइज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कमेंट करके एंजल नंबर डेक कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, रेजोनेट की, नहीं की रीडिंग। जो भी फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे एंगेज करते हैं। सारे कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है, इतनी मोटिवेट होती हूँ मैं। तो प्लीज कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है बट रीडिंग्स देखते हैं, रेगुलर व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइब नहीं करके रखा है। प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइज। जितना सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी और बढ़ेगी यूट्यूब पे। जितना वीडियोस का काउंट बढ़ेगा उतनी मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वैसे ही मैं चाहती हूँ और भी लोग देखें, और भी लोग पसंद करें, और भी लोगों को एक हीलिंग मिले मेरी तरफ से, मेरी रीडिंग्स वो भी देख पाए। हाइप भी कर सकते हैं आप वीडियोस को, अब हाइप करिए ताकि अगेन और विजिबिलिटी और रीच बढ़े मेरी वीडियोस की। ठीक है, प्लीज ये सब करिए, पार्ट बनिए मेरी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।